जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं भूगोल से संबंधित प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण होंगे, और दोस्त कुछ मिक्स हैं। इसके बाद चलेंगे खास भूगोल पे, ठीक है। यानी कि जो सभी भूगोल के क्वेश्चन रहने वाले हैं, उसके बाद एक कुछ मिक्स होंगे। और चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करेगा। क्वेश्चन कहता है पहला कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो दोस्त, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो आप याद रखना राष्ट्रपति बुलाता है। और किस आर्टिकल के तहत बुलाता है दोस्त, किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 108 हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता है जो दोस्त कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो दोस्त जो लोकसभा चल रही है वह कौन सी, 18वीं। और इसके कौन है, ओम बिड़ला, जो कि कोटा राजस्थान से आते हैं। और दोस्त एक बात याद रखना, इसकी संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। क्वेश्चन है कि LBW शब्द किससे संबंधित है, तो दोस्त ये किस खेल से होगा, तो क्रिकेट से। जो हमारे साथी या भाई बहन देखते हैं क्रिकेट, उनको पता होगा LBW जब विकेट गिरता है बॉलर से। तो याद रखना कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो दोस्त ये हो जाएगी ओजोन परत। और ओजोन परत दोस्त याद रखना, ओजोन परत ये समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। और जो ओजोन दिवस है 16 सितंबर को दोस्त मनाया जाता है, याद रखना। क्वेश्चन कहता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो दोस्त ये हो जाएगी अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। क्वेश्चन कहता है पांचवा कि सम्राट अशोक था ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो दोस्त इसने लड़ा था 261 BC में कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध। और दोस्त जो कलिंग किसका पुराना नाम है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। ये उड़ीसा का पुराना नाम हो जाएगा, कलिंग के नाम से जानते हैं। और दोस्त इसने कब अपनी जो गद्दी ग्रहण की, तो दोस्त 269 BC में इसने गद्दी पर ये बैठा था, यानी कि राज किया था। क्वेश्चन कहता है अगला कि सालार जंग म्यूजियम है, ये कहाँ पर स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्त ये तेलंगाना हैदराबाद में स्थित हो जाएगा सालार जंग म्यूजियम। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, तो दोस्त ये हो जाएंगे ज्योतिष बसु, जो कि पश्चिम बंगाल में रहे हैं। ज्योतिष बसु पश्चिम बंगाल, याद रखना। क्वेश्चन कहता है अगला कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्त ये वही नदी है जिसे नील नदी के नाम से जानते हैं, जो मिस्र की जीवन रेखा कही जाती है। किसकी दोस्त, इजिप्ट की जीवन रेखा दोस्त, जीवन रेखा, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन कहता है अगला कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है, तो दोस्त ये जो -40 डिग्री है इस पे बराबर होता है। 40 डिग्री पर -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होगा। नेक्स्ट कहता है कि भारत में सबसे लंबे समय तक, तो दोस्त ये रिपीटेड क्वेश्चन हो जाए तो दो ज्योतिष बसु हो जाएंगे। नील नदी संसार की, तो याद रखना दोस्त ये हो गया। ये भी दोस्त रिपीट हो गया, क्षमा चाहूँगा। अगला क्वेश्चन कहता है 11 कि कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो दोस्त जो कांसा है तांबा और टिन की मिश्र धातु हो जाती है। कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु हो जाती है। नेक्स्ट है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो दोस्त जो दिलीप ट्रॉफी है इसका संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। क्रिकेट से, याद रखना दिलीप। क्वेश्चन कहता है 13 की LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा, यानी कि पूर्ण रूप क्या होगा, फुल फॉर्म, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्त ये हो जाएगी बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें भारतीय असंति का जनक कहा जाता है या राजदूत कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, तो दोस्तों 1/3 होते हैं, हर 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं और इनका बाद चुनाव होता है, ठीक है। राज्यसभा दोस्त एक उच्च सदन है, यानी कि अपर हाउस है। इसे भंग नहीं किया जाता है, बल्कि इसे स्थगित तो कर सकते हैं, इसकी बैठक तो होनी ही होनी है, पर इसे भंग नहीं कर सकते, ठीक है दोस्त। आगे पीछे जरूर कर सकते हैं। तो दोस्त ये रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है।
क्षमा चाहूँगा कि एलपीजी का पूर्ण रूप हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और दोस्त अगला है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट कहता है आपसे कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के बाद होता है। तो दोस्त 1/3 जो सदस्य होते हैं यह रिटायर होते हैं और इनका चुनाव होता है। क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्त अपने भारत में 5 वर्ष का होता है और जो यूएसए अमेरिका का होगा यह 4 वर्ष का होता है। वहाँ के प्रेसिडेंट का कार्यकाल याद रखना। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त इसे हम जानते हैं काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्त जो काली मिट्टी होती है ये किसके लिए उत्तरदायी होती है सबसे अधिक। तो दोस्त कपास के लिए ये सबसे अधिक उत्तरदायी होती है, यानी कि सबसे अच्छी होती है। और दोस्त कपास में कौन सा राज्य सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक होगा महाराष्ट्र, उसके बाद होगा गुजरात और महाराष्ट्र याद रखना। क्वेश्चन कहता है अगला कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो दोस्त जो लाल होता है ये लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण उसका रंग लाल होता है। क्वेश्चन है कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है। तो दोस्त अपने जो संपूर्ण भारत है इस पे कितने क्षेत्रफल पर कृषि होती है। तो दोस्त 51% पर खेती होती है, यानी कि 51 पर होती है, 51% पर। क्वेश्चन है 20 भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है। तो दोस्त हम झूम खेती के नाम से जानते हैं और ये झूम खेती मध्य प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्त मध्य प्रदेश में इसे हम एमपी में दहिया के नाम से जानते हैं। इस नाम से दहिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अब दोस्त आ जाते हैं भूगोल के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न ये हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछता है एग्जामिनर। क्वेश्चन कहता है कि भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी को लगभग कितनी दूरी होती है 2 देशांतर के बीच। तो दोस्त 111 किलोमीटर होगी। 111 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर दोनों देशांतरों के बीच की दूरी। नेक्स्ट है दूसरा किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो दोस्त ये हो जाएगी फिनलैंड को 1000 देशों की क्षमा चाहूँगा 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। नेक्स्ट है तीसरा कि अंडमान निकोबार से किस जलाशय से अलग होता है। दोस्त जो अंडमान और निकोबार है एक किस जलाशय से अलग होता है, चैनल से होता है। तो दोस्त इसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं हम अंडमान और निकोबार को। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण झील है जिसे हम काला पानी के नाम से जानते हैं। और दोस्त इस काला पानी में एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु हुई थी, तो उसका नाम था लॉर्ड मेयो, जिसे काला पानी में उसकी हत्या हो गई थी। पहला व्यक्ति था जो अंग्रेज था। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो दोस्त ये विश्व का हो जाएगा ग्रीनलैंड, जिसे किस देश में है। तो ये हो जाएगा डेनमार्क के आधिकारिक क्षेत्र में आता है, डेनमार्क के। ये सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो दोस्त आपको बता देना है कि स्वेज नहर की जो लंबाई है 165 किलोमीटर है, यानी कि 7000 जब ये नहर खोली गई तो 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने से बच गए हैं। और ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, यह इन दोनों को ऐड करती है। इसकी लंबाई दोस्त हो जाएगी 165 किलोमीटर याद रखना। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन है किस राज्य की सीमा समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो दोस्त समुद्र की हो जाएगी गुजरात। इसके बाद दोस्त आ जाता है कोस्ट लाइन में पहले गुजरात, सेकंड पे आंध्र प्रदेश होगा, सेकंड में आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्त उदयपुर के राजस्थान को कहा जाता है झीलों का शहर, याद रखना दोस्त। हालांकि वहाँ पर रेगिस्तान जरूर है पर उदयपुर झीलों का शहर कहलाता है राजस्थान। ठीक है दोस्त, पानी की कमी कहीं पे नहीं। क्वेश्चन कहता है कि तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तिब्बत में उसे सांगपो कहते हैं और दोस्त उसे चीन में यारलुंगजुंग के नाम से जानते हैं। और दोस्त उसे पश्चिम बंगाल में पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र में अरुणाचल
क्षमा चाहूँगा, अरुणाचल प्रदेश में उसे दिहांग के नाम से और असम में ब्रह्मपुत्र यानी कि भारत में जब प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानेंगे, ठीक है। और इसकी लंबाई दोस्त टोटल हो जाएगी 2900 किलोमीटर। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल है ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो दोस्त ये सिंधु घाटी का होगा, कालीबंगा राजस्थान, जिसमें काली चूड़ियों को अवशेष मिले हैं, तो ये राजस्थान से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्त ये भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित है, कंबोडिया में स्थित हो जाएगा। मात्र एक मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित हो जाएगा, अंकोर वाट का मंदिर। क्वेश्चन है कि भारत में भाखड़ा बांध, ये दोस्त दो बांध है, भाखड़ा और नागल बांध, ये कहाँ पर स्थित है, तो विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध होगा जो कि सतलज नदी पर बना है। विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो सतलज नदी पर होगा, जिसे भाखड़ा नागल बांध कहते हैं। क्वेश्चन है कि दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी है, तो दोस्त ये कावेरी होगी, कावेरी। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे बड़े नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, दुनिया के सबसे बड़े, तो दोस्त ये कृष्णा नदी पर बना है, कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, तो दोस्त ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित, प्रशांत महासागर में, रिंग ऑफ फायर के नाम से जिसे हम जानते हैं। क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होगा, तो दोस्त ये अपने प्यारे भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन या डेल्टा कहते हैं, जिसमें सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन है भारत के किस भारत के भारत के किस राज्य की, मैं क्षमा चाहूँगा, किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो दोस्त ये भारत करता है सबसे अधिक अपनी सीमा, तो बांग्लादेश के साथ कितनी करता है, तो याद रखना यह करता है, बता देता हूँ दोस्त, 4096.7 किलोमीटर। तो दोस्त 4096.7 किलोमीटर ये करता है, जिसे 3 बीघा कॉरिडोर अपनी लगती है, और इसके साथ चलती संप्रीति बोंगो सागर, और ये हमारी हो जाएंगी सैन्य अभ्यास, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य में सबसे अधिक वन व प्रतिशत है, तो दोस्त ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, अपना MP। क्वेश्चन कहता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो दोस्त फूलों की घाटी जो कि चमोली उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है, और दोस्त यहाँ पे एक त्यौहार बनाया जाता है उत्तराखंड में, जैसे फूल से संबंधित, जिसे क्या कहते हैं, फूल देई त्यौहार, फूल देई त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, अगर वन अनुसंधान रिसर्च पूछ ले तो दोस्त ये हो जाएगा नागपुर में। अब यहाँ पे पूछा है अनुसंधान संस्थान, तो ये देहरादून होगा। रिसर्च वाला पूछ ले तो भाई नागपुर महाराष्ट्र होगा। क्वेश्चन कौन सा, बताइए कौन सा अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र है, तो दोस्त कहाँ पर मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं, और देवप्रयाग में ही इससे गंगा नदी का उद्गम होता है, अलकनंदा और भागीरथी नदी से निकलती है गंगा, उसमें देवप्रयाग में, और इसको नाम दिया जाता है गंगा। और जो हमारे गंगा को जो भारतीय राष्ट्रीय नदी को घोषित किया गया है, तो 2008 में किया गया है गंगा नदी को, ये याद रखना। नेक्स्ट है, क्षमा चाहूँगा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, तो कैसा लगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।